श्री सूत जी महाराज जी सोनक जी को कह रहे हैं, भैया देखो जीवन में दो काम मत करो। ओ मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है तो आप लोग सुन लो, मेरे माताएं, मेरे पिताओं, मेरे चाचा जी, मेरे भाइयों, जीवन में दो काम मत करना। वह कौन सा दो काम है? एक, दूसरा की निंदा ना करना और दूसरा का दोष ना देखना। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो दूसरा का निंदा करने से क्या होता है, एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे मैया। एक राजा के पास बहुत दूर से बड़े बड़े संत आए, दाढ़ी वाले, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, बहुत सारे। तो संत राजा ने कहा, आओ 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 महाराज जी, आओ आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। रोसैया को कहा, भैया रोसैया, इनके लिए ना, इस संतों के लिए आप ऐसे खीर बनाओ, ऐसा भोजन व्यवस्था करो, खुश हो जाए इनके दिल। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। रोसैया ऐसे खुला आसमान में खीर बना रहे थे मेरे मैया और मेरे भगत प्रेमियों। हाँ, रोसैया खीर बना रहे भजन करते करते, और इधर से एक घटना घटित हुई। ऊपर आकाश मार्ग में एक बाज जो है सर्प को लेकर जा रहा था। हाँ, सर्प को लेकर जा रहा था। जैसे जा रहा था, जैसे पकड़ा हुआ था, लेकिन वो अचेत था। कौन? सर्पा। और उनके मुख से दो बूंद विष टपक गया उस खीर की बर्तन में, खीर में। पता नहीं चला रोसैया को, राजा को भी पता नहीं है, हाँ, और बाज को पता नहीं है, सर्प को भी पता नहीं, क्योंकि वो बेहोशी हालत में थे। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। राजा ने कहा, और इनकी चलो अच्छे से सेवा करो, भोजन प्रसाद बांटो, खीर परसो। और खीर को ऐसे परसे और जितने दाढ़ी वाले थे ना सब खाने लगे, संत महाराज लोग। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जैसे खाए तो फिर 9 2 11, हाँ, ऊपर चले गए। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। यमराज के पास गए, भैया हम लोग ऐसी स्थिति में कैसे पड़ गए, मरे हम क्यों, हम लोग तो पाप नहीं किए थे। तो यमराज ने देखा, राजा ने तो गलती नहीं की थी, वो तो सेवा के भावना से भोजन खीर बनवाए थे। रोसैया को पता नहीं था। दो, सुन लो मेरे भगत प्रेमियों। तीसरा, बाज को पता नहीं है, चील को पता नहीं है। चौथा, सर्प को पता नहीं है, क्योंकि बेहोशी हालत में थे। तो इस पाप का दंड, ये संत महाराज जो मृत्यु हुए, उनका दंड किसको दिया जाए बताओ? हम किसे दंड देंगे? यमराज ने देखा, अरे किसे दंड दे, हाँ, समझ में नहीं आ रही है, किसे दे। तो फाइल को बंद कर दिया। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अब जैसे उस राजा के पास और संत महाराज आए, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अब जा रहे थे, एक ने कहा, एक व्यक्ति ने, संत महाराज जी आप कहाँ जा रहे हो? राजा के पास जा रहे हैं। हाँ, वहाँ मत जाना, क्योंकि राजा जी ना खीर में विष डाल के संत महात्मा को मार देते हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। अब उनको पता नहीं है व्यक्ति को, राजा जी मारे हैं कि रोसैया मारे हैं। जैसे निंदा की तो क्या हुआ, यमराज तुरंत फाइल खोले, इसका दंड अर्थात इस पाप का भागीदारी किसको दें, इस पाप का सजा किसको दें? तो मेरे भगत प्रेमियों, जिस व्यक्ति ने हाँ राजा का बुराई किए थे, निंदा किए थे, सारी पाप का, संत का मृत्यु की सजा उनको सुना दी। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसीलिए आप लोग हमारी निंदा किया करो, हाँ, आप लोग हमारी निंदा करो घर में जा जाके, महाराज ऐसे ऐसे फलाना ढमका है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे, क्योंकि आप लोगों का पुण्य तो नष्ट हो जाएगा, उसके बदले मुझे पुण्य मिलेगा। हाँ, मैं चाहता हूं आप लोगों से मुझे पुण्य मिले, पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन पुण्य हमें चाहिए। आप हमारी निंदा करोगे मेरे भगत प्रेमियों, हमको पता चले ना चले, लेकिन मेरे नारायण को पता चलता है। अब आप लोग का पुण्य को खींच कर ना, आप लोग बोल रहे हो महाराज जी हमें आशीर्वाद देंगे, महाराज जी हमारा दुख को दूर करेंगे, लेकिन जैसे आप निंदा करोगे हमारी, तो आप लोग का पुण्य इधर हमारे पास ठन ठन गिरते जाएगा पुण्य। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसका अर्थ समझ लो, किसी का निंदा करोगे तो समझ लो आप लोग का पुण्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। आप लोग मेरे मैया कभी कभी ना अनजाने में, जाने अनजाने में पाप कर लेते हो। हाँ,
निंदा कर रहे तो एक कोई व्यक्ति निंदा करते हैं ना, एक माताएं मान लो निंदा करने के लिए भीड़ गई किसी का, तो एक के दो हो गई। क्या किसकी बात? फलाने की तो अच्छा तीसरा आ गए। हाँ किसकी बात? ऐसे करते ना, ये क्या बोलते हैं उसका, कमिटी बन जाती है, बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इसलिए निंदा क्या करो, आपका पुण्य तो नष्ट करना है। और एक दूसरी बात क्या है मेरे मैया, किसी का दोष ना देखो जीवन में। जीवन में एक तो किसी का निंदा ना करो, पर निंदा सब अग न करो। निंदा के समान कोई पाप नहीं है संसार में, किसी की निंदा। एक और दूसरा, काहुई बादी न देव न दोषो। दूसरे का दोष देखना मतलब आपका गुण को समाप्त करना। यदि दोष देखना है मेरे भगवत प्रेमियों, तो खुद का दोष देखो। मैं तो ऐसा हूं, मेरे अंदर में अवगुण है, मैं पापी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। और इस अहंकारी अवगुण को कैसे हम दूर करें? अपने अंदर में देखो। एक ने कहा, मैया ने, इनकी बहू एकदम काली कलुटी है, हाँ अच्छी नहीं है इनकी बहू। ये फलाने इनके बहू तो अच्छी नहीं है, काली कलुटी एकदम। और बोलने वाला उससे कई गुना के काली थी। अब सोच लो, खुद दूसरे का दोष देख रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर में अवगुण छिपा हुआ है, कालापन। तो कहने का अर्थ है मेरे मैया, आप ऐसे बात करो जो आपके अंदर में ना हो। किसी का दोष देखते हैं, लेकिन अपना दोष देखोगे तो अवगुण, गलत विचार, अर्थात गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत गुण, गंदगी आपके शरीर से दूर हो जाएगा। और दूसरा का दोष देखोगे तो खुद दोषी एक दिन बन जाओगे। तो बोलना पड़ेगा ताली बजा के, सीधा फिरा। इसलिए अपना दोष देखो।